नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सुपरफास्ट तरीके से 101 प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों आज का यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं संपूर्ण लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 101 प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है। तो फोरट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई है। दोस्तों अगर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को बोलिएगा, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। और साथियों कंप्यूटर का अगर दिमाग बोला जाए तो सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। किसको? सीपीयू को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, रेबीज किसके काटने से होता है। कुत्ते या बंदर के काटने से साथियों रेबीज होता है। साथियों RH फैक्टर याद रखिएगा किससे संबंधित है। यह संबंधित है बंदर से। कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसका? दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों अगर पादप विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। साथियों सेलुलोज पचाने की क्षमता जंतु सब में अधिक होता है। जैसे साथियों गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इस सब में सेलुलोज पचाने का क्षमता अधिक होता है। मनुष्य में सेलुलोज पचाने की क्षमता साथियों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम दिया था। कहता परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथियों परमाणु के नाभिक में होता है। साथियों प्रोटॉन का खोज याद रखिए किसने किया। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया। साथियों इसका नामकरण किसने किया। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। अगर साथियों एग्जाम में रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड मारिएगा, नहीं तो गोल्डस्टीन मारिएगा। साथियों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया 1932 में, याद रखिएगा। साथियों प्रोटॉन धनात्मक कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन साथियों ऋणात्मक होता है। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साथियों तो इसमें सबसे भारी कण हो जाता है, आपको न्यूट्रॉन हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा और साथियों ऊंट के जीव में, ये दोनों जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। साथियों मनुष्य के आरबीसी में याद रखिएगा केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल, इसको रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, लाल रक्त कोशिका। इसका निर्माण साथियों लाल अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का निर्माण। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, प्रोटीन की खोज किसने की थी। मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया। साथियों 1838 ईस्वी में प्रोटीन का खोज किया गया। साथियों याद रखिएगा प्रोटीन के कमी के कारण मैरास्मस और क्वासिकर नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। साथियों प्रोटीन का अगर फैक्टरी आपसे पूछा जाए राइबोसोम को बोलिएगा,
प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको साथियों? तो राइबोसोम को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोला जाता है, याद रखिएगा। यकृत का वजन अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग साथियों 1.5 kg वजन होता है। किसका? तो यकृत का। साथियों यकृत याद रखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? लीवर साथियों, इन्हीं को याद रखिएगा। यकृत बोला जाता है और दोस्तों जिगर भी बोला जाता है इन्हीं को। तो लीवर को याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रयोगशाला बोला जाता है। साथियों मानव शरीर का कौन अंग में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो लीवर में होती है, यकृत में, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है पेड़ पौधों में भोजन का अगर संचय पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? तो मलेरिया का रोग कारक होता है साथियों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक होता है, तो इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। कहता है मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है साथियों मलेरिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों मलेरिया रोग का खोज किया। कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों। तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन साथियों कहता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता का बात किया जाए तो। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता का अध्ययन है जेनेटिक्स। साथियों याद रखिएगा आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है इसका जनक। मेंडल साहब ने साथियों अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था मेंडल साहब ने। कहता चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला है साथियों चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई। कहता पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो जीवाश्मों के अध्ययन से यह संबंधित है। किसके अध्ययन से दोस्तों? तो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो रक्त से इसका अध्ययन संबंधित है। साथियों रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। साथियों अगर पूछा जाए रक्त कौन ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है रक्त एक प्रकार का दोस्तों तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है श्यानता की इकाई क्या है? तो पुआइज साथियों श्यानता की इकाई होता है। कहता वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है उस कण का नाम है मेसॉन। दोस्तों उस कण का क्या नाम है? मेसॉन नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें दोस्तों विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो यह छिपकली का अध्ययन है अगर दोस्तों सौरोलॉजी का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर। कहता है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से इन्हें
जाना जाता है। साथियों निषेचन याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। साथियों बाह्य निषेचन किसमें होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे मछली का बात किया जाए और मेढक का बात किया जाए साथियों, तो इसमें होता है आपको बाह्य निषेचन। साथियों मनुष्य गाय भैंस सब का बात किया जाए तो उसमें होता है आपको आंतरिक निषेचन। अगला क्वेश्चन कहता है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो पलवन का नियम से संबंधित है इसका नियम। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो यह नाभिक का गुण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो नस्ल है साथियों इसका अगर मूल इकाई का बात किया जाए तो। कहता पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। साथियों नीला ग्रह आपसे पूछा जा सकता है, किससे कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तब प्लाज्मा चमकता है, उसका नाम है प्लाज्मा। सूर्य का ताप मापा जाता है पैरोमीटर तापमापी द्वारा, सूर्य का ताप मापा जाता है। कहता भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा को साथियों भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। कहता तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो वाष्पीकरण साथियों इन्हें कहा जाता है, वाष्पीकरण। कहता संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन पूछा जाए तो। कहता जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो छर रूपी होती है दोस्तों जीवाणुओं की साधारण आकृति अगर पूछा जाए तो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, हंसाने वाली गैस के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोला जाता है। कहता है एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो साथियों कोकस कहलाता है एक गोल जीवाणु। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो साथियों सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। वैसे याद रखिएगा दोस्तों 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु का नाम है आपको सोडियम जिसका संकेत होता है Na, दूसरा धातु का नाम होता है साथियों पोटासियम जिसका संकेत होता है K, और तीसरा धातु का नाम होता है साथियों लिथियम जिसका संकेत होता है Li। साथियों ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये तीनों धातु साथियों मुलायम धातु होता है, तब मुलायम धातु होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सोडियम दिया गया है तो सोडियम होगा, अगर साथियों तीनों दिया रहेगा तो तीनों होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तड़ित चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो तांबा का उपयोग किया जाता है तड़ित चालक के रूप में। तांबा साथियों जिसको कॉपर बोला जाता है, इसको Cu बोलते हैं इसका प्रतीक। कहता सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर साथियों कार्य करता है प्रकाशिक तंतु का बात किया जाए तो। साथियों याद रखिएगा हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना किसके कारण संभव है, तो यह संभव है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कहता जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर साथियों जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा, पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस बोलिएगा, और जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। कहता सबसे कठोरतम धातु कौन होता है, दोस्तों सबसे कठोरतम धातु होता है प्लेटिनम जिसका प्रतीक होता है Pt। कहता है अरस्तु द्वारा
समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया? 2 समूह में, एक साथियों जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है कवक के अध्ययन को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तब फाइकोलॉजी। साथियों फाइकोलॉजी बोला जाता है शैवाल के अध्ययन को। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। कहता फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है फलों के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है साथियों शैवालों के अध्ययन को। कहता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तब प्लांक नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रदान किया गया प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। कहता आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है तब परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सौरोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश किरणों को झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के साथियों कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगर मनुष्य के वंश का नाम आपसे पूछा जाता तो होमो बोलते। क्या साथियों? होमो याद रखिएगा। अगर मनुष्य के जाति का नाम अगर आपसे पूछता जो मनुष्य के जाति का नाम बताइए तो सेपियंस हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है तो हाइड्रोजन गैस साथियों प्राप्त होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। कहता मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सेटाइवम साथियों मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइसर एरिटिनम साथियों चना का वैज्ञानिक नाम है। चना साथियों रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो पिता का गुणसूत्र बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो साथियों CaOCl2 है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। साथियों बिहार डीएलएड का जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इन्हीं को साथियों ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है। कैंसर दिवस साथियों 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। कहता परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। उष्मा विकिरणों की गति होती है तो प्रकाश के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या है? m0L2T⁻⁻2 गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र होता है। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है इथिलीन अणु की आकृति।
कहता सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? दो न्यूरॉन के बीच उपस्थित होता है सिनेप्स गैप का बात किया जाए तो। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है तो +2 है। ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप मापने हेतु। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो पीयूष ग्रंथि। इन्हें साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और पीयूष ग्रंथि को याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो भार कहा जाता है। भार साथियों एक प्रकार का बल है, इसका भी SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। भार का भी SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। कहता है किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया। कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण दोस्तों होती है। इसका उत्तर गुरुत्व बल के साथ चला जाएगा। कहता है विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? तो एल्यूमिनियम है साथियों। क्या है? एल्यूमिनियम है। कहता लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो हिपेरिन होता है रक्त में थक्का रोधी पदार्थ। कहता है गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसको Mg बोलते हैं। कहता है किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? सिर्फ गमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। कहता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कहता है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन साथियों अर्धचालक के अंतर्गत आता है। वृक्क की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है वृक्क के इकाई को। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है सभी एसिड के लिए आम तत्व है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का खोज साथियों हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहता किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? हाइड्रा में साथियों ऐसा होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट विज्ञान का निचोड़ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 101 प्रश्न को डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।